हेलो दोस्तों, आज आप हिंदी स्टेनोग्राफी कोर्स के अभ्यास 4 की आउटलाइन देखेंगे कैसे बनाएंगे। इन आउटलाइन को ध्यान से देखिएगा। आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किस तरीके से किस दिशा में हाथ जाएंगे और किस दिशा से कैसे घुमाते हुए साफ सुथरी आउटलाइन आपको बनानी है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसके बाद इन सभी आउटलाइन की आपको प्रैक्टिस करनी है। पेज में कैसे प्रैक्टिस करनी है वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप आउटलाइन देख लीजिए, ठीक है। देखिए, लाइन जो होगी आपकी, उसमें आप लाइन के ऊपर पहले स्थान पर का व्यंजन ऐसे बनेगा। ये मैं पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। आप पेंसिल की यूज करेंगे, ठीक है। का इसी में बिना पेंसिल उठाए ये दा बन जाएगा। आपको पेंसिल दोहरानी नहीं है। ये मेरा पेन थोड़ा स्टार्टिंग की है ना, तो चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने दोहरा दिया। यज्ञ, या व्यंजन ऐसे बनाना है। इसमें गा बनेगा गाढ़ा, फिर या व्यंजन घुमा के ले जाएंगे। इसको मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। या ये बहुत से लोगों को समस्या आएगी। या बनेगा, गा बनेगा, गा व्यंजन में पीछे बैग आएगा, फिर ऐसे या जाएगा, ठीक है। ज्ञा व्यंजन जो होता है वो हिंदी ऋषि प्रणाली आशुलिपि में, इसके लिए कोई आउटलाइन निर्धारित नहीं है। ज्ञा व्यंजन को गा और या से मिलके बनाते हैं, ठीक है। अब आगे का शब्द है दम। तो लाइन के ऊपर ऐसे लाइन से पहले स्थान से बनाना स्टार्ट करेंगे, लाइन पर ले जाएंगे और ये माँ इसी में जोड़ेंगे, ठीक है। दम हो गया। लत, ला व्यंजन लाइन से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर ता बनाएंगे, ये आपका लत हो गया। लठ, ला व्यंजन लाइन से स्टार्ट करेंगे, इसी में ठा व्यंजन जोड़ेंगे। ठा में आप कट लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ला और ठा कट ना लगा के इसमें हल्का लास्ट में डैश निकाल देंगे तो ये भी कटा हुआ पढ़ा जाता है, ठीक है। रख, रा खा, ठीक है। इसमें भी आप इस तरीके से डैश यहाँ निकाल सकते हैं अगर आप काटना नहीं चाहते पेंसिल उठाकर, ठीक है। दो तरीके से देखिए, जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे खा है, अगर प्रारंभ में खा आ रहा है तो इस तरीके से डैश निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अंत में खा आ रहा है तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर रख आया है तो आप ये वाली खा यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। झा, अब मैं आपको कट निकाल के बताऊंगा कैसे डैश निकालना है। झा व्यंजन गाढ़ा बनेगा, पहले स्थान से ऊपर से बना के लाएंगे दूसरे स्थान तक, फिर नीचे ये आपको ऐसे टाले जाना है, ठीक है। छल, ये छा व्यंजन हल्का बनता है। ये डैश निकाल दिया तो आपको काटने की जरूरत नहीं है, ना ही पेंसिल उठेगी जब तक पूरा वर्ण नहीं हो जाएगा। ला व्यंजन इसी में जोड़ देंगे बिना पेंसिल उठाए। छल। फट, ये फा व्यंजन में डैश निकाला, इसी में टा जोड़ दिया, ऐसे फ ट। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बल, अगर आपको ऐसे लिखना होता तो आप अगर ये डैश ना निकालते तो आप ऐसे लिखेंगे, फा व्यंजन टा, पहले पा बनाएंगे फिर टा बनाएंगे, बाद में जब पूरा हो जाएगा तब इसको काटेंगे, फट। तो आपको ये इसमें क्या होता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है पेंसिल उठा के लिखने में, इसलिए पहले ही डैश निकाल देते तो ये कटा हुआ व्यंजन पढ़ लिया जाता है, ठीक है। और कटे हुए व्यंजन में ही डैश निकलेगा, बाकी में तो निकलने कोई मतलब ही नहीं होता है। बल, बा व्यंजन ऊपर से नीचे की दिशा में लाएंगे लाइन पर, ठीक है। बा, इसी में ला व्यंजन यहाँ से जोड़ देंगे, बल हो गया। तल, ये वाला ता बनेगा ऐसे, ये तल हो गया, ठीक है। रच, रा व्यंजन ऐसे गया, नीचे से लाइन पर से ऊपर ले जाएंगे रा, और इसी में ऊपर से नीचे की तरफ चा व्यंजन हल्का जोड़ देंगे बिना पेंसिल उठाए। रव, रा व्यंजन नीचे से ऐसे ले जाएंगे, फिर वा, ये वा हो गया, ठीक है। ट व, टा व्यंजन ऐसे बनेगा ऊपर से और इसमें वा जोड़ा जाएगा ऐसे। रपट, रा व्यंजन, पा व्यंजन और टा व्यंजन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। रपट। थ न, ये वाला था व्यंजन बनेगा, डैश निकाल दिया, काटने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ऐसे माँ में डैश निकाल देंगे तो ये भी ना पड़ा जाएगा। मग, लाइन पर माँ बनाना और ये गा हो गया, ठीक है। मग। रहन, रा लाइन से स्टार्ट करना, इसी में ऐसे हा जोड़ना है, फिर ऐसे ना जोड़ना है, ठीक है। करण, लाइन पर, लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठाना ताकि लाइन में बना दोगे तो आपको दिखेगी नहीं। जैसे मान लो ये कॉपी की लाइन है, अगर इसमें आप ऐसे का बना दोगे तो दिखेगी नहीं, तो थोड़ा लाइन से ऊपर उठाओगे तो दिखेगी। का रा न, ये वाला अना जो होता है ना से पढ़ा जाता है, ठीक है। चमक, चा व्यंजन बनेगा, मा बनेगा, का बनेगा, चमक। ध व न, धा व न, ठीक है। न म क, ना व्यंजन, मा व्यंजन, का व्यंजन, ठीक है। नमक। मनन, मा ना न, इस तरीके से धीरे धीरे बनाना है, ठीक है। मटर, तो ये वाला ना व्यंजन में डैश निकालेंगे पहले तो ये माँ पढ़ा जाएगा, ये टा व्यंजन और ये रा व्यंजन। मटर, आप चाहो तो ये वाला भी रा ऐसे बना सकते हो, इस तरीके से, दोनों सही है, ठीक है। मटर हो गया। भवन, ये भा बनेगा, ये डैश निकाल दिया, गाढ़ा भा होता है, व न, ठीक है। भवन, आपको पेंसिल नहीं उठाना, मुझे समझाने के लिए, आपको बताने के लिए बार बार उठाना पड़ रहा है पेन, नहीं तो पेन एक बार रख दिया तो उठाता ही नहीं है जब तक पूरा शब्द कंप्लीट नहीं हो जाता है।
पहन, लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ लाइन तक ले जाएंगे पा व्यंजन, फिर इसमें ऐसे हा जोड़ेंगे, फिर ऐसे ना। ठीक है, देखिए आप अभी बिगनर हैं, अभी आपको दिशा पे बहुत ध्यान देना है, किस दिशा से कौन सी आउटलाइन, कौन सी रेखा अक्षर किस दिशा से किस दिशा को बन रहा है, ये बहुत ध्यान रखना है। दिशा ध्यान रखना है नंबर 1। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है स्थान का। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है हल्के और गाढ़े का। ठीक है, ये विशेष तौर से कुछ चीज़ें अभी से आपको शुरुआती से ही ध्यान रख के इत्मीनान से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आगे। बटन, बा व्यंजन ऊपर से नीचे को आएगा, गाढ़ा बनता है, टा बनेगा। अब माँ में डैश निकाल देंगे तो कट हो गया तो ना हो गया। ठीक है, बटन। खा व्यंजन पहले स्थान पर, फिर ता और ये माँ, खत्म। ला बनाएंगे लाइन पर, लहे, इसी में हा हो गया और इसी में लंबा कर देंगे, रा लग गया। ठीक है, लहर हो गया। पा व्यंजन ऊपर से नीचे क्यों लाएंगे, फिर रा, परत। ठीक है, ये फा बनेगा, इसी में का जोड़ देंगे, ये फक हो जाएगा। ठीक है, कलश, का बनेगा, ये ला बनेगा, ये वाला सा बन जाएगा। शरण, सा व्यंजन, ये रा व्यंजन, ये ना व्यंजन, शरण। हलचल, ये वाला ऊपर से नीचे को आएगा हा, फिर ये ला, फिर चा, फिर ला। ठीक है, टम टम, टा म, टा म, ये पहले स्थान से स्टार्ट करेंगे लाइन में। देखिए लाइन का ये जो स्थान होता है ना, ये लाइन होती है, ये तो ये होता है पहला स्थान, ये होता है दूसरा स्थान, और लाइन काट दिया तीसरा, मतलब ये पहले स्थान बना है, ये दूसरे स्थान बना है, ये तीसरे स्थान बना है। ठीक है, मैं इसके पिछली क्लासों में, इसके पहले की जो क्लासें थी उसमें मैं स्थान को बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके। ठीक है, स्थान आपको बहुत पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर शॉर्ट हैंड टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट स्टेनोग्राफी की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स आपको घर में मिल जाएगा, घर बैठे आप अपने समय की हर तरीके से बचत कर सकते हो। ठीक है, और कम समय में आप अपनी स्टेनोग्राफी सीख सकते हो। और अगर ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन आपके पढ़ सकते हो, आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। टमटम, मलडम, ये बनेगा माँ लाइन पर, फिर ला, फिर डा, फिर माँ। डा व्यंजन गाढ़ा बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जितने गाढ़े हैं वो गाढ़े बनेंगे। मैं पेन से समझा रहा हूँ इसलिए आपको समझ में नहीं, ये गाढ़ा हल्का नहीं दिखेगा, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप पेंसिल से यूज करेंगे। पेंसिल से मैं यूज करूंगा तो ये लाइट आ जाती है, इसमें चमकने लगती है, वो साफ बनता नहीं है, इसलिए मैं पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूँ। भनक, भा व्यंजन बनेगा गाढ़ा, फिर ना व्यंजन, ना बना के माँ बनाएंगे, उसमें कट लगाएंगे, फिर का, क्योंकि ना व्यंजन बनाने में शब्द फंसेगा। ठीक है, मैं आपको चाहे बना के दिखा दे रहा हूँ। भा न क, ये सही नहीं बनता है। ठीक है, ये ऐसे सही नहीं बनेगा, ये ज़्यादा सही बन जाता है, बनाने में सुविधाजनक रहता है। इसके बाद आगे देखिए, गजल, गा व्यंजन पहले स्थान पर, ऊपर से नीचे जा जोड़ा जाएगा, ला, गजल। वा व्यंजन, टा, ये दा, ये ला। ठीक है, ये ला और ये टा। लड़, ये अड़ा आया है तो अड़ा किसको पढ़ते हैं, रा को काट के, चाहे ये वाला चाहे ये वाला रा। ठीक है, तो अब ये ला आया, इसी में ला, ये रा बना दो और ये काट दो। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है, ला बनाओ और ऊपर रा बना दो और इसमें डैश निकाल दो, डैश निकाल दो या कट लगा दो। डैश निकालोगे तो यहाँ पे ऐसे निकलेगा हल्का तिरछा सा। ठीक है, ये हो गया लड़। पद, ऊपर से नीचे पा आएगा, गाढ़ा दा। ठीक है, गाढ़ा व्यंजन बनता है ये पद। दम, दा, ये वाली दा का यूज करेंगे, गाड़ी ऊपर से नीचे लाई, ऊपर से पहले स्थान से दूसरे स्थान तक आएगी, फिर यहीं पे माँ जोड़ेंगे ऐसे, दम। ठीक है, जल, जा व्यंजन ऊपर से नीचे को आएगा, फिर इसी में ला, आपको पेंसिल नहीं उठाना है। ठीक है, जल। चढ़, चा व्यंजन आया ऐसे, ऊपर से नीचे को आया, ऐसे आया, फिर इसी में ऐसे हा ले जाएंगे, फिर ऐसे। आप चाहो तो ऐसे कट लगाओ, लेकिन कट लगाने का काम अब आपको छोड़ देना, अब आपको डैश निकालना है। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समय बचत करनी है ना। जहां भी आपको लगे, स्टेनोग्राफी में एक चीज़ याद रखिएगा कि शुरू से अंत तक आपको जहां मौका मिले आपको समय की बचत करनी है। वो कैसे होगी, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लिखना है, या कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन कैसे बना सकते हैं, बस ये तरीका आपको हमेशा फॉलो करना है। चढ़, चट हो गया, चा व्यंजन, ये टा व्यंजन हो गया, चट। हद, नीचे से दूसरे स्थान से हा जाएगा ऐसे, फिर इसी में दा जोड़ जाएगा, ये हद हो गया। धड़, अब ये आपका ये वाला धा बनेगा और ये अड़ा बनेगा। ठीक है, धड़ हो गया। फन, ये फा बना और ये माँ को कट के ना हो गया, ये फन हो गया। ठीक है, तप, ये वाला ता बनेगा और ये वाला पा बनेगा, तप। टप, ये टा व्यंजन बनेगा, ऊपर से नीचे लाइन तक आएगा टा, फिर लाइन के नीचे ऐसे कट के जाएगा पा। ठीक है, टप। टक, ऊपर से नीचे लाइन तक आएगा टा, और फिर इसी में
का, टक। यहां तक समझ में आया? चलिए, नग, लाइन पर ना बनाना, ये आड़ा व्यंजन दोनों है तो लाइन पर ही बनेंगे। ना व्यंजन भी आड़ा है, गा व्यंजन भी आड़ा है। धम, ये वाला धा बनेगा और ये माँ बनेगा, धम। मद, माँ ऊपर बनेगा, दा ऊपर से नीचे, पहले स्थान पर माँ, ऊपर से नीचे के दा आएगा तो ये लाइन तक दा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे भर, ये भा बना और ये रा बना। आप चाहो तो ऐसे भी भाव बना सकते हो, आपको दोनों बना के देख लेना, जो आपको सुविधाजनक लगे आपको वही प्रयोग में लाना है, ठीक है। खड़, ख अड़ा, खड़ हो गया। जनक, जा व्यंजन, माँ व्यंजन, का व्यंजन। अब माँ को कट लगाओगे तभी ना पढ़ना आएगा, ठीक है। कमर, कमर, ये हो गया। ह व न, ये हो गया हवन। न म न, देखिए बहुत धीरे धीरे स्टार्टिंग में आउटलाइन ये बनाइएगा, बहुत धीरे धीरे और बहुत छोटी छोटी, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे ना बता के अब मैं आपको कॉपी में बता रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख सके कि आउटलाइन की लंबाई क्या रहेगी। क्योंकि मैं पूरा कोर्स आपका स्टेनोग्राफी का ये बोर्ड पे अपलोड कर चुका हूँ पढ़ा के, लेकिन मुझे लगा क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट रहता है जब वो कॉपी भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस देखता हूँ तो आउटलाइन की कोई लंबाई की कोई वही नहीं होती कि कोई आउटलाइन छोटी है कोई बड़ी है। इसलिए मैं आपको इस कॉपी में बता रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि कितना छोटी और कितनी बड़ी आउटलाइन आपकी साइज क्या रहेगी आउटलाइन की, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये ना और माँ, ये ना हो गया नमन। ये भा व्यंजन बना ऊपर से नीचे, ठीक है। ये फिर यहीं से जा हो जाएगा, फिर ये माँ में डैश निकालेंगे तब इसको ना पढ़ेंगे, ये भजन हो गया। ये का व्यंजन पहले स्थान पर ऊपर बनेगा, फिर वहां से फा आएगा, फिर माँ आएगा, माँ में कट लगाएंगे तो ये ना हो गया और ये यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा। अब ये बीच में अगर कटा हुआ व्यंजन आ जाता है तो उसमें डैश नहीं निकाल सकते हैं। डैश या तो शुरुआत में निकलता है या तो अंत में निकलता है। बीच में कोई भी ऐसा व्यंजन जो काट के पढ़ना है उसको आपको काट के ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें कट लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे आप उसको, ठीक है। डैश केवल शुरुआत में और अंत में लगता है क्योंकि जगह यही होती है। लचक, ये ला व्यंजन, ये चा व्यंजन, ये का व्यंजन, लचक, ठीक है। कटक, पहले स्थान पर का व्यंजन, फिर टा व्यंजन, फिर कटक हो गया। ये दा व्यंजन, ये बा व्यंजन और ये का व्यंजन। ये लपक, ला व्यंजन, ये पा व्यंजन, ये का व्यंजन, ठीक है। म न क, ये माँ, ये ना और ये का। प ल ट, ब त ख, इस तरीके से पहले स्थान तक दूसरे स्थान तक आएगा, पहले से दूसरे स्थान पर बा, फिर नीचे जाएगा ता, फिर खा, ठीक है। म ल, फिर ना बनाएंगे और नीचे की दिशा में लाएंगे ला। ध्यान से देखिएगा, ला जब आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कोर्स में तो आपको बताया था एक ला नीचे से ऊपर को बनता है और एक ला आपका ऊपर से नीचे को। दिखने में सेम लगेगा लेकिन आप ऊपर से नीचे को बना सकते हैं। वो स्थिति यही होती है जब ऊपर को बनाना गति में अवरोध उत्पन्न करे तब ला व्यंजन हम नीचे को बना लेते हैं। फिर से देखो कैसे, म ल। अब ये ना को काट के माँ पड़ा गया, ये ला हो गया मल मल, ठीक है। अब आप अगर ऐसे बनाते तो ये बनने में बड़ा अटपटा लगता है, ठीक है। मलमल हो गया। चकमक, ये चा क म क, ये हो गया। ब र ता न, ये डैश निकालेंगे। भनक, भा न क, ये माँ है, अब माँ को कट लगाओगे तभी ना पढ़ा जाएगा, भनक, ठीक है। सलगम, ये थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। सा हो गया, ला हो गया, अब यहाँ पे गा हो गया और ये माँ हो गया, ठीक है। सलगम। थर्मस, ये आपका था हो गया, ये रा हो गया, ये ना हो गया, ये सा हो गया। अब ना को काटोगे तब माँ पढ़ा जाएगा, ठीक है। थर्मस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। पजल, पा व्यंजन ऊपर से नीचे तक लाइन तक आएगा, फिर जा जोड़ा जाएगा, फिर ला। जा व्यंजन गाढ़ा बनता है। पा ऊपर से नीचे तक आएगा, ल ट न, माँ को काट के ना। ध ड़ क न। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को कम से कम आप 3-4 बार देखिएगा। जब देखोगे तभी समझ में आएंगी आउटलाइन, ठीक है। स्टेनोग्राफी है ये, हिंदी नहीं है। ज म घ ट, और स्टेनोग्राफी में बहुत धैर्य पेशेंस की जरूरत होती है। इस तरीके से आपको आउटलाइन बनानी है और एक पेज में सिर्फ 3 आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, प्रैक्टिस का तरीका, ठीक है। ये जमघट हो गया, ये सा व्यंजन बनेगा, माँ व्यंजन बनेगा, का बनेगा। माँ को काटोगे तब ना पढ़ा जाएगा तो ये हो गया सनक। फकत, फ क त, ये हो गया। ये सा हुआ, ये माँ हुआ और ये या हुआ, समय, ठीक है। टा हुआ, ये माँ हुआ, ये टा हुआ, फिर माँ हुआ, टम टम,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब देख लो ये चम्मच। देखिए हिंदी स्टेनोग्राफी में या मुझे हिंदी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी की बात करूंगा। कभी भी आधा व्यंजन जब आपको हिंदी में दिख जाए तो यहाँ पे स्टेनोग्राफी में आधा कोई भी व्यंजन नहीं बनता है। स्टेनोग्राफी में आपको पूरा मा ही बनाना पड़ेगा। तो चा म च आगे नियम आएगा कि एक ही तरीके के जब दो वर्णों की पुनरावृत्ति हो वापस दोबारा से वही वर्ण आ जाए तो उसके लिए अलग से एक नियम आएगा, वो बताऊंगा आगे। लेकिन अभी नियम नहीं आपको आया तो अभी आपको साधारण जैसे जितना पढ़ा उसी हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। आगे बहुत से नियम आएंगे तो इनमें से बहुत से शब्द बहुत छोटे बनेंगे, ठीक है, लेकिन वो एकदम से नहीं आ जाएंगे। वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में लाने के लिए सीरियल से आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। एक एक क्लास देखते जाना है, समझते जाना है। जो क्लास में बताया जाए उसकी आप प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस करने के बाद उसको वापस उसको रीड करना है। अब जैसे मान लीजिए कटक लिखा है, आपने इसको लिख लिया, अब कटक, फिर इसको अपनी वॉइस में पूरी एक्सरसाइज को रिकॉर्ड कर लेना है। पूरी एक्सरसाइज जब आप रिकॉर्ड कर लोगे फिर ऑडियो से लिखना। अभी तो आप देख देख के भर लोगे, लिख लोगे, तो आपको ध्यान से लिखना है। जैसे आप जब कटक लिखोगे ना, मान लो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कटक की आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने हिंदी लिखी, हिंदी कॉपी में सिर्फ एक बार ही नोट करना है, दोबारा हिंदी नहीं नोट करना है। फिर उसके आगे जितनी बार कटक लिखा जाएगा वो स्टेनोग्राफी में लिखा जाएगा। और इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो बोल बोल के करोगे, ना कि नकल करके कि ऊपर से देख रहे हो नीचे उतारते जा रहे हो। अगर ऊपर से देख के नीचे उतार के नकल करोगे ना स्टेनोग्राफी की, तो कब ये का व्यंजन माँ बनने लगेगा और ये टा व्यंजन चा बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको हमेशा वर्ण बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। जैसे क ट क, क ट क, क ट क, क ट क, क ट क। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके सब वर्ण, चाहे तपक हो, त प क, त प क, इस तरीके से बोल बोल के जब आप करोगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। और बार बार पुनरावृत्ति करने से आपके हाथों में और आपके माइंड से आप मुंह से जो बोलोगे वर्ण उसका एक कनेक्शन बनेगा। तो आपकी धीरे धीरे हैबिट बनेगी सुनने की और हाथों को लिखने की। स्टेनोग्राफी में यही तो एक हैबिट और कनेक्शन मेंटेन करना होता है। कान का और हाथों का कनेक्शन मेंटेन हो गया तो कान सुनेंगे और हाथ बना देंगे। इसमें बुद्धि का यूज नहीं होता है। बुद्धि का यूज उतना ही करना होता है जब आपको क्लास देख रहे हो, समझ रहे हो, समझने के बाद उसको हाथों में आपको प्रैक्टिस में उतारना होता है। स्टेनोग्राफी में मैक्सिमम प्रैक्टिस ही काम आती है। आप क्लास चाहे जितनी बार देख लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपकी हाथों में स्पीड और शार्पनेस, शुद्धता नहीं आएगी, आपकी आउटलाइन गलत बनेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। इस डिक्टेशन को एक पेज में 3 शब्द लिखें और तीनों शब्द की एक पेज में प्रैक्टिस करें। कम से कम ये आपका ये मान लीजिए 15 से 20 पेज का काम है और इतने में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे प्रैक्टिस करने में। आपको अगर इससे कम प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दबाजी करोगे, उसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा। जल्दबाजी ना करें, अच्छे से आउटलाइन साफ सुथरी एकदम कॉपी में मूंगे जैसी चमकनी चाहिए कॉपी। बिल्कुल आपको कहीं से भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए कि कपड़ा काट छाट कर रखे हो, ठीक है। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हर तरीके के एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है, लेकिन आपको कोई समझाना नहीं है, आपको सिर्फ देख के प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से मत बचिएगा। अगर प्रैक्टिस से बच रहे हो तो शॉर्ट हैंड अभी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में शॉर्ट हैंड सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। अगर प्रैक्टिस है तो बहुत आसानी से एक नहीं 10 नौकरियां मिलेंगी स्टेनोग्राफी में। ये समझ लो वैकेंसी खाली जाती है, हमेशा जाती रहेंगी। कभी वैकेंसी, बहुत सी ऐसी डिपार्टमेंट है जहां वैकेंसी कभी भरी नहीं पाई है स्टेनोग्राफी की, हिंदी स्टेनोग्राफी की, ये समझ लीजिए। तो हिंदी स्टेनोग्राफर आपने अगर बढ़िया से आगे स्टेनोग्राफी और आपने रिटर्न अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके लिए नौकरियों की लाइन लग जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ स्टेनोग्राफी है तो भी आपके लिए बहुत से दरवाजे हैं जहां पे आपको सिर्फ स्टेनोग्राफी से ही नौकरी मिल जाती है, ठीक है। बहुत से विभाग हैं। और अगर आपने स्टेनोग्राफी के साथ साथ टाइपिंग के साथ साथ रिटन पे भी थोड़ा ध्यान दे लिया तब तो फिर कहने ही नहीं, आपके लिए हर जगह नौकरियां ही नौकरियां हैं, ठीक है। तो ये समझ के चलिएगा कि स्टेनोग्राफी को भी बराबर अहमियत दीजिएगा, सिर्फ रिटन पढ़ लेने से ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। थर थर, ये थ र ये हो गया थर थर। क र व ट, द र प न। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हो और स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो फिर आपको स्टेनो को एक तरीके से समझ लो सब कुछ मानना पड़ेगा।
क्योंकि मैथ्स इसको आप एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ोगे तो कभी ना आएगी आपको समझ में और ना ये इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये सत्य है, ठीक है। जब आप इसको सब कुछ मान लोगे, सब कुछ मानने का मतलब समझते हो, इसको आपने एक वो संज्ञा दे दी कि इससे आपको बहुत कुछ प्राप्त करना है, मतलब इसके बिना आप तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं है। ये अपने मन में भाव अगर आ गया स्टेनोग्राफी के प्रति तो ये समझ लो एक तरीके की तुमने इसकी पूजा चालू कर दी। और किसी भी चीज को आप अगर दिल से मतलब महसूस करने लगते हो कि ये चीज हमें इस पे अपना ध्यान, उसमें उत्सुकता बढ़ जाती है, उत्साह आ जाता है, तो उसमें आप मन से प्रैक्टिस करोगे। एक काम समझ के 2 घंटा लिखोगे कि सर ने बोला 2 घंटे प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा काम, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप इसको सब कुछ समझ के, स्टेनोग्राफी को सब कुछ समझ लेना कि यही मुझे नौकरी दिलाएगी, समझ लेना, तो फिर आपको ये वाकई में नौकरी दिलाएगी। तो उसी भाव से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। बहुत जरूरी है ये समझना। नहीं तो मैंने बहुत से लोगों को, स्टूडेंट को देखा है कि वो एक काम समझ के करते हैं कि 2 लाइन बताया तो बस 2 लाइन में जैसे तैसे खत्म कर देना है। बस अगर 6 पेज प्रैक्टिस के लिए बोला तो वो 5.5 तक करते हैं, जैसे बेमन जैसे करते हैं। तो बेमन नहीं, अगर हमने 20 बोला है तो आपके अंदर इतना उत्साह होना चाहिए कि आप 25 पेज 30 पेज भरो। ये उत्साह होना चाहिए स्टेनोग्राफी को, और ये अंदर बैठा लेना अपने दिमाग में कि अगर इससे मैंने गद्दारी की स्टेनोग्राफी से तो फिर ये हमको रिजल्ट नहीं देगी। ये समझ लो, हर चीज अपनी वो मांगती है कि रिस्पेक्ट करो हमारी। तो आप जिस तरीके से जीएस को महत्व देते हो कि आपको पता है जीएस पढ़ने से हमारा बिना जीएस के पेपर नहीं निकलेगा, बिना रीजनिंग के पेपर नहीं निकलेगा, तो इसी तरीके से आप ये समझ लो, अगर ये आप स्टेनोग्राफी बनना चाहते हो, स्टेनोग्राफर, तो आपको दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि बिना स्टेनोग्राफी में, अगर हमारी स्टेनोग्राफी में अच्छी पकड़ नहीं है, अच्छी स्पीड नहीं है, अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, तो मुझे सिलेक्शन नहीं होगा। और जब ये भाव अंदर बैठ जाएगा तभी आपको इसमें पूरी अंदर से लगन, जुनून पैदा होगा कि हमें अपनी स्टेनोग्राफी बेहतर से बेहतर करनी है, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो हम नीचे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी कमेंट्स दे दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो, कंप्लीट स्टेनोग्राफी की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आप हमारे यहाँ आके, कानपुर आके अगर आप तैयारी करना चाहते हो स्टेनोग्राफी की ऑफलाइन, तो फिर आप आ सकते हो, संपर्क कर लीजिएगा। मैं तरीका आपको बता दूंगा ज्वाइन करने का, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। टाइपिंग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और अपने दोस्त जो लोग स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको भी इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।